प्रिय मित्रों, ऐसी कौन सी सामर्थ उन लोगों में है जिस वजह से परमेश्वर उनकी प्रार्थना का उत्तर तुरंत देता है, और कुछ लोगों को प्रार्थना का उत्तर मिलता ही नहीं। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि प्रभावशाली प्रार्थना कैसे करें। मित्रों, बाइबल हमें प्रार्थना की ऐसी चाबियां देती है जो स्वर्ग के दरवाजे खोल सकती है। हम ऐसे 8 बिंदुओं पर विचार करेंगे जो किसी भी प्रार्थना का उत्तर मिलने में मदद मिलेगी। नंबर 1, पवित्र हृदय से प्रार्थना करें। भजन 66:18 में लिखा है, यदि मैं अपने मन में अधर्म का विचार रखता तो प्रभु मेरी न सुनता। प्रियो, परमेश्वर पवित्र है। वह चाहता है कि हम भी पवित्र मन से उसके सामने आए। जब हम अपने पापों को मान लेते हैं और सच्चे दिल से पश्चाताप करते हैं, तब हमारी प्रार्थना स्वर्ग में सुनी जाती है। प्रभावशाली प्रार्थना की पहली शर्त है शुद्ध और नम्र हृदय। नंबर 2, विश्वास से प्रार्थना करें। मरकुस 11:24 कहता है, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें मिल जाएगा। प्रियो, अगर आप संदेह के साथ प्रार्थना करते हैं तो वो सिर्फ एक शब्द ही रह जाता है। विश्वास वह कुंजी है जो परमेश्वर के आशीर्वादों को खोलती है। प्रभावशाली प्रार्थना वह होती है जिसमें संदेह की कोई जगह नहीं होती, सिर्फ विश्वास और भरोसा होता है। नंबर 3, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगे। 1 यूहन्ना 5:14 में लिखा है, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। प्रियो, प्रार्थना में यह समझना जरूरी है कि हम जो चाहते हैं वो हमेशा परमेश्वर की योजना से मेल खाता हो। हम अक्सर चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी मर्जी पूरी करे, लेकिन सच्चा विश्वास यह कहता है, हे परमेश्वर, तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं। प्रभावशाली प्रार्थना वही है जो खुद को परमेश्वर की योजना में समर्पित कर देती है। नंबर 4, सच्चे दिल से प्रार्थना करें, दिखावे के लिए नहीं। मत्ती 6:6 में यीशु ने कहा, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से प्रार्थना कर, और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है वह तुझे प्रतिफल देगा। प्रियो, परमेश्वर दिखावे से प्रभावित नहीं होता, वह दिल को देखता है। चाहे शब्द कम हो, आंसू ज्यादा हो, अगर प्रार्थना सच्ची हो तो वह असरदार होती है। हन्ना की कहानी याद कीजिए, बिना आवाज के, सिर्फ हिलते होठों से, परंतु गहरे दर्द और आस्था से उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसे शमूएल के रूप में बेटा दिया। नंबर 5, धन्यवाद और स्तुति के साथ प्रार्थना करें। फिलिप्पियों 4:6 कहता है, हर बात में अपने निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करो। प्रियो, जब हम सिर्फ मांगते हैं और धन्यवाद नहीं देते तो हम परमेश्वर के प्रति गलत कर रहे हैं। धन्यवाद से भरी प्रार्थना परमेश्वर के दिल को छूती है। एक प्रभावशाली प्रार्थना सिर्फ जरूरत नहीं बताती, वो परमेश्वर की महिमा भी करती है। नंबर 6, निरंतर प्रार्थना करें, थके नहीं, रुके नहीं। 1 थिस्सलुनीकियों 5:17 में लिखा है, निरंतर प्रार्थना करो। प्रियो, यीशु ने लूका 18 में एक विधवा की कहानी सुनाई जो बार बार न्यायाधीश के पास जाकर न्याय की मांग करती रही। अंत में न्यायाधीश ने उसे न्याय दिया, इसलिए नहीं कि वह दयालु था, बल्कि इसलिए कि वह महिला थकी नहीं। परमेश्वर तो उससे भी बड़ा न्याय है। वह चाहता है कि हम लगातार प्रार्थना करते रहें। प्रभावशाली प्रार्थना वह होती है जो थकती नहीं, जो लगातार दरवाजा खटखटाती है। नंबर 7, दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें। अय्यूब 42:10 में लिखा है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसकी समृद्धि लौटाई। प्रियो, कभी कभी हम सिर्फ अपने लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर का मन दूसरों की भलाई से प्रसन्न होता है। जब आप किसी बीमार, दुखी या जरूरतमंद के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपको भी आशीष देता है। प्रभावशाली प्रार्थना में स्वार्थ नहीं होता, उसमें प्रेम होता है। नंबर 8, परमेश्वर के वचनों से प्रार्थना करें। बाइबल वचन परमेश्वर का वादा है। जब हम उसकी प्रतिज्ञाओं को पकड़कर प्रार्थना करते हैं तो हम उसके वचनों को याद करते हैं। इब्रानियों 13:5 में वचन कहता है, हे परमेश्वर, तूने कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा न त्यागूंगा, इसलिए मैं जानता हूँ कि तू मेरे साथ है। ऐसी प्रार्थना आत्मा में विश्वास पैदा करती है
और परमेश्वर के सिंहासन को छूती है। मित्रों, मुझे उम्मीद है कि इस संदेश के द्वारा आपको जानकारी मिल गई होगी कि प्रभावशाली प्रार्थना कैसे की जाती है। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।